आवाज आ रही है आप लोगों को गाइस? यस सर। यस सर। अच्छा। तो जब तक के लिए ना दूसरे कैंडिडेट्स आ जाए, अभी तक तो आप लोग सात कैंडिडेट्स हुए हैं, तो तब तक के लिए हमें प्लीज रिफ्लेक्शन दे दें। वॉइस के थ्रू रिफ्लेक्शन भले दें, कोई मसला नहीं है। तो क्या आप लोगों को क्लासेस कैसी लग रही हैं? क्या आप लोगों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हमने अभी तक पढ़ी है। तो क्या ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को कुछ ना कुछ पल्ले पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है? तो ये प्लीज मुझे बता दें। अगर मैं नाम लेता जाऊं तो वुड दैट बी बेटर? कि देखिए, पहले राशिद सुमरा है। राशिद सुमरा, मुझे बताएं कि आपको समझ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? मतलब जो हम रूम के थ्रू ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन एक डिस्टेंस लर्निंग है, और डिस्टेंस लर्निंग पे समझना संभव डिफिकल्ट होता है। तो आप मुझे बताएं, क्या समझ आ रहा है नहीं आ रहा आपको? यस सर, समझ आ रहा है। ऐसे यूट्यूब पे जो लेक्चर्स भेज रहे हैं ना, उस पे मतलब जो हमारी क्वेरीज हैं वो सोल्व नहीं हो रही। सो ये प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है। हम हमें जो भी क्वेरीज हो रही हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स कुछ समझ नहीं आ रहे, तो उसमें इस प्लेटफॉर्म से बहुत फायदा हो रहा है। हमारी क्वेरीज भी सोल्व हो रही हैं। अच्छा, सॉरी टू से कि यूट्यूब पे आपने कहा कि यूट्यूब पे, सॉरी मैं समझा नहीं, यूट्यूब के कैसे भेज रहे हैं? यूट्यूब पे जो लेक्चर्स भेज रहे हैं ना टीचर्स, आईबी वाले। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, मैं समझा नहीं था। अच्छा, वो एक इदारा है, उस पर हम बात नहीं करते आई थिंक, क्योंकि मैं भी खुद उस इदारे का स्टूडेंट हूँ। तो उस हवाले से मैं भी ऐसे इदारे उनके। की बात नहीं, असल में जो लेक्चर्स भेज रहे हैं ना, अच्छा, हमें जो यूट्यूब पे क्वेरीज हो भेज रही रहे है हैं। कॉन्सेप्ट। सही है वो मतलब जी सर। स्लाइड्स। क्वेरीज क्वेरीज जो है वो सोल्व नहीं की जा रही। वो कह अच्छा रहे हैं ईमेल कर रहे हैं, ईमेल पे फिर रिप्लाई भी नहीं आ रहा, मतलब अच्छा अच्छा, आईबीए इस वाले हवाले से मतलब कह रहा यूट्यूब हूँ। पे भेज रहे हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा, आप बताएं जी। नाम फहीम। फ़हीम, आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे ये बताएं कि आई आस्क्ड द क्वेश्चन कि आप लोगों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है इस प्लेटफॉर्म पे? इस प्लेटफॉर्म ने आप लोगों को कितना फ़ायदा दिया है, या फ़ायदा दे रहा है या नहीं दे रहा है? ये बता दें प्लीज़, थोड़ा बहुत कमेंट्स। ओके, थैंक यू। आपने कमेंट में बता दिया, क्योंकि आपकी आई थिंक आपने बताया था कि आपकी समहाउ तबीयत, लव यू टू, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, अभी मुझे आप बताएं कि मैं फीमेल की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा, यूसरा हमारे पास समहाउ पहले की। यूसरा, क्या आप मुझे बताएंगी कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा? मैंने जैसे क्वेश्चन किया है पहले। जी जी सर, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। थैंक यू सो मच यूसरा। और इकरा भी हैं और नफीसा भी हैं। इकरा, आप मुझे बताएं प्लीज़। सर आपका क्वेश्चन क्या है? मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ। हाँ हाँ, अच्छा। चलो ठीक है, मैं अगर क्वेश्चन ना दो रहा हूँ तो नफीसा ने ज्वाइन किया होता। नफीसा, आप क्या बता सकती हैं? ये सर ये सर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, और आपका माशाल्लाह बहुत इजी मेथड है पढ़ाने का। सारी कंफ्यूजन ही दूर हो जाती है, हाँ और हाँ। इंटरेस्ट भी क्रिएट होता है कि और पढ़े, ज्यादा पढ़े। मैथ्स बहुत मतलब इजी लगती है। अब आपका बहुत माशाल्लाह अच्छा मेथड है पढ़ाने का। ओके, थैंक बहुत यू सो अच्छा मच फॉर योर प्लेटफॉर्म है काइंड सर वर्ड्स। ये। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। 10 स्टूडेंट्स आ चुके हैं, कैंडिडेट्स आ चुके हैं। तो जब तक के लिए हमारे पास समहाउ और नहीं आ जाते, तब तक के लिए हम आई थिंक स्टार्ट नहीं करते। अच्छा, कोई और मुझे मतलब कि हमारे प्लेटफॉर्म पे मतलब कि देना चाहे कोई, मतलब क्या कहते हैं, कमेंट्स देना चाहे एक, अगर कोई इंडिविजुअली, तो प्लीज़ जल्दी दीजिए, ताकि मैं आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग बात भी बताऊं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड फॉर योर काइंड कोऑपरेशन। अच्छा, तो मैं एक चीज़ आप लोगों को बताने वाला था। हो सकता है वो आप लोगों के काम की भी हो, और दूसरे लोगों की के काम की भी हो। देखिए, जो हमारे ये क्लासेस चल रहे हैं, ये क्लासेस जस्ट मतलब कि इसलिए हैं कि आप लोगों के जो फाइनल्स हैं वो क्लियर करा दिए जाए। मतलब कि हम डीप में नहीं जाते, और हम लोग ज़्यादा जो है मतलब कि उन उन चीज़ों पे जाते हैं, ताकि आप लोगों के फाइनल्स जो क्लियर हो सके। मगर बात यह है कि हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह कुछ डेज में एक चीज़ और करने वाले हैं। कुछ चैप्टर्स लेने वाले हैं। फिर फर्स्ट सपोज कि जैसे फंक्शन है। अब फंक्शन आप लोगों को तो पढ़ाया जाएगा फंक्शन, बट फंक्शन उस लेवल तक हम नहीं पढ़ाएंगे जैसे कि डीप में है। मतलब फंक्शन जो आपकी बुक में है, बुक तक हम कन्फाइंड रहेंगे। ठीक है, प्लीज माइक्स जो है अपनी नसरुल्लाह ऑफ रख दें प्लीज। तो ये चीज़ है कि हम एक कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं दूसरा, क्योंकि आप लोगों को आई थिंक 15th ऑफ फेब पे हमारा कोर्स जो है ये
मतलब कि ख़त्म हो जाएगा। तो उस हवाले से भी मतलब कि हमने देखना है कि उसके बाद हमने और कोर्स स्टार्ट करना है। और दूसरी बात कि कोर्स जब स्टार्ट करेंगे तो उनमें जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, तो मतलब सब्जेक्ट्स नहीं रखेंगे हम, क्या सॉरी चैप्टर्स जो हैं हम चैप्टर्स रखेंगे। मतलब कि एक सब्जेक्ट होता है ना कि मैट्रिक की मैथ हो गई, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम करेंगे चैप्टर्स जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री है, फंक्शंस हैं, प्रोबेबिलिटी है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, सीक्वेंस सीरीज है। अब ये चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इंशाल्लाह ये हम भी स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले कि और चीज़ बता दें, अगर आप लोगों को या आप लोगों के किसी रिलेटिव को, फ्रेंड्स को अगर NTHP, STHP, PSC, GST की तैयारी करनी है तो इसी मंडे से हम ये तैयारी स्टार्ट करवा रहे हैं। और उनकी जस्ट फ़ी जो है वो एक मैथमेटिक्स कोर्स की, पूरे कोर्स की जो फ़ी आउटलाइन जो है उसकी फ़ी जो है जस्ट 3000 रुपीज़ है। तो आप ये प्लीज़ दूसरों को रिकमेंड भी करें, मैं तब तक के लिए जो है चैट्स पढ़ लूँ। और पहली क्लास जो है ना डेमो क्लास, हम पहली एज अ डेमो क्लास दे रहे हैं इस मंडे को जो होगी, ठीक है। STHP NTHP प्रिपरेशन क्लासेस जो हैं। अच्छा, फ़हीम ने कमेंट किया है, सॉरी सर कहने के लिए बहुत कुछ है अच्छे अल्फाज, मगर सर तबीयत ख़राब है इसलिए। ओके, नो इशू फ़हीम, आई कैन अंडरस्टैंड। Sir, kindly give the concept of question number 8, 9 and 12 from 7.5 in today's session. Okay, मंजर अली, हम पहले उसको क्लियर करते हैं, बाद में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल उससे इनको मतलब इनका कंसेप्ट देने के लिए आपके पास जो बुक है वो ज़रूर होनी चाहिए, ताकि हम बुक से ही देख के आपको बताएं, ठीक है। आपने क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 12 कहा है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम दूसरों का वेट नहीं कर सकते, ठीक। तो 8, 9 एंड 12। अच्छा, बुक को आप अगर देखें तो बुक में हम एक चीज़ देख सकते हैं। एक मिनट, अगर मैं वाइट बोर्ड यूज़ यहाँ पे करता हूँ तो देखियो। अच्छा, अपने माइक्स जो है प्लीज़ ऑफ रखें, माइक्स ऑफ रखें, ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि फाइंड द क्वेश्चन, सॉरी तो से माइक्स प्लीज ऑफ रखें, माइक्स ऑफ रखें, मैं बार बार कह रहा हूँ। I will remove you if you will not follow the instructions, please. सर आई थिंक उनसे बाय मिस्टेक हो गया, उन्हें पता नहीं है। किनको? तलाल किया ने आई थिंक मैंने उनको म्यूट कर दिया। बार बार ये ना कीजिएगा प्लीज, अदरवाइज मुझे मजबूरन जो है वो एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लीज, क्योंकि आप लोग क्लासेस आप ले रहे हैं और आप लोगों ने फीस भी भरी है, तो उस हवाले से आप लोग थोड़ा ये मतलब कि ख्याल रखिए, ठीक है, क्योंकि आपका थंब नहीं जाना चाहिए ना उस चीज़ की तरफ, तो ये प्लीज थोड़ा इसका ख्याल रखें, ठीक। अच्छा, तो मैं स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड यूज कर रहा हूँ। जिनका क्वेश्चन था यहाँ पे देखें क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू। अब पैरेलल टू किसके है? फर्स्ट तो इक्वेशन फाइंड करनी है ना, हमने एक इक्वेशन है वो फाइंड करनी है, और वो पैरेलल किसके है? 3x + 2y - 6। अब देखें ना 3x क्या है, फर्स्ट तो हमने ये देखना है कि वो 3x है और +2y - 6 = 0 है। अब देखें वो पैरेलल है इस इक्वेशन के। अब इस इक्वेशन का जो हमारे पास क्या कहते हैं स्लोप होगा, वो स्लोप क्या होगा उस इक्वेशन के मतलब इक्वल होगा जो इक्वेशन हमें फाइंड करनी है, ठीक। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मतलब देखें अब ये 3x है, मिसाल के तौर पे 3x है, ये प्लस है और क्या है यहाँ पे 2y है और और माइनस क्या है 6 है = 0। अब इसका कोई मुझे बता सकता है स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप होगा -3/2, ठीक है, -3/2। क्यों? ये जो चीज है, अब मैं अगर आप लोगों को कहूं कि ये जो 3x है पूरा, क्योंकि y को मैंने आप लोगों को कहा था ना कि y को अकेला छोड़ना, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3x हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे अंडू इसको करूं, देखें ये क्या हो जाएगा -3x हो जाएगा। अब -3x होगा तो ये मैं अगर माइनस का पूरा ये इधर ले जाऊं, मिसाल के तौर पे इधर ले जाता हूं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। एक्चुअली हमें स्लोप फाइंड करने के लिए भले इस कांस्टेंट को ना भी देखें तो कोई मसला नहीं है, बट इसको ले जाते हैं इधर, चलो सही ये ले गया तो ये क्या हो गया +6 हो जाएगा। तो ये बचा क्या हमारे पास 2y = क्या -3x एंड +6 बच जाएगा, ठीक।
ये +6 हो गया। अब ये 2 अगर मैं इधर ले जाता हूँ तो क्या जाएगा, ये अपान में पूरे के अपान में 2 हो जाएगा। ये जस्ट जो है वो क्या हमारे पास अगर मैं इसको इरेज करूँ तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। चलो सही है भाई। अब ये -3/2 इसका भी पार्ट है, ये इसका भी पार्ट है। इसका मतलब है जो स्लोप होगा क्या होगा, स्लोप m इज इक्वल टू वाट, m इज इक्वल टू होगा हमारे पास -3/2। अब -3/2 हो गया, जो कि क्वेश्चन फाइंड करनी है, उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास ये स्लोप है। ठीक है, जिनका क्वेश्चन था प्लीज वो गौर से इसको देखें। मैं सबको अगर इरेज करूं फिर मैं आगे कंसेप्ट देता हूं आपको। ये स्लोप याद रखिएगा, -3/2 याद रखिएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन बीच में पूछूंगा आपसे। अच्छा, फिर कह रहा है पासिंग थ्रू द पॉइंट वेयर, अब देखें, वेयर x plus y plus 2 is equal to 0 intersects 3x minus 2y plus 1 is equal to 0। अब वो जो चीजें हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, देखें पासिंग थ्रू द, पास कर रही हैं x plus y plus 2 is equal to 0। अब पास कहां से करनी, क्योंकि हमें तो चाहिए भाई पॉइंट। हमें क्या चाहिए था, अगर हमारे पास पॉइंट मिला हो तो फॉर सपोज हमारे पास ये एक पॉइंट है होगा, मिसाल के तौर पे कोई a, b है। ठीक है, a, b, मगर हमें a, b मिला हो, ये अननोन है, ये पॉइंट ऐसा हमें चाहिए ही चाहिए, तो ये अननोन है हमारे पास। तो जब ये अननोन है भाई तो मतलब कि हमें नोन करना है इनको, तो वो कैसे करेंगे, देखें एक तो पैरेलल है, हमें जो स्लोप था वो मिल चुका -3/2 पासिंग थ्रू पॉइंट। अब देखें पासिंग थ्रू पॉइंट वेयर, पासिंग थ्रू पॉइंट इसको आप सपोज करें, पासिंग थ्रू पॉइंट इसको आप सपोज करें जो कि ये भी और ये भी, इसकी यहाँ पे हमने वैल्यू लानी है। ठीक है, याद रखियो। ठीक है, इसकी हो गई। और वेयर x plus 2 plus y is equal to 0 इंटरसेक्ट, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों। अब इन्हीं को साइमल्टेनियसली आप लोग सॉल्व करें, तो जो पॉइंट आए आप लोगों के पास वो जो है मतलब कि एक पॉइंट मिलेगा a और b का। अब a और b को रख के आप लोग जो है दूसरी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, जो कि y - y1 ये जो थी ना इक्वेशन की आप लोगों को पता है, मैं अगर ना भी बताऊं तो वहां से आप लोग निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर जो 9 है, द लाइन पैरेलल, देखिए द लाइन पैरेलल टू y इज इक्वल टू, पैरेलल हो गया। जी जी सर, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 8 में जो दो इक्वेशन मिली हुई हैं, इन्हों को सिमल्टेनियस सॉल्व करके पॉइंट निकालना है, फिर मतलब आगे सॉल्व होगा जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, अगर वो पैरेलल है फिर भी वो पॉइंट गिवन है इंटरसेक्ट्स अनदर लाइन, द पॉइंट एट पॉइंट P फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। आप देखें P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए द लाइन पैरेलल टू, द लाइन पैरेलल टू कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में देखें अगर आप, तो लाइन पैरेलल टू कह रहा है किसके, जो क्वेश्चन दी गई है y इज इक्वल टू 2x + 3 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, और वो पास कर रहा है इस पॉइंट से, इंटरसेक्ट्स अनदर लाइन। अब जो लाइन फाइंड करनी है ना, जो लाइन फाइंड करनी है वो इंटरसेक्ट कर रही है किससे, जो दूसरी हमें इक्वेशन मिली हुई है, मतलब जो दूसरी कौन सी मिली हुई है, y इज इक्वल टू 3x, क्या है 3x - 11, ये हमें दूसरी इक्वेशन मिली हुई है। अब एक इक्वेशन हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब वही इक्वेशन जो फाइंड करनी है वो पैरेलल किसके, कौन सी इक्वेशन के पैरेलल है, y इज इक्वल टू 2x, इसकी पैरेलल है 2x + 3। अब जो फाइंड करनी है इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल ये इक्वेशन हमारे कौन से काम आएगी, कोई मुझे बता सकता है, ये जो पैरेलल है ये कौन से काम आएगी हमारे, सर इसमें से स्लोप मिलेगा हमें। स्लोप मिलेगा, क्योंकि इसको हमने काम लाना है ना। मैंने आप लोगों को कहा था कि कोई भी क्वेश्चन हो उस क्वेश्चन में आपने क्लूज देखने हैं, तो क्लू यहाँ से मिलेगा ये कि अब स्लोप मिल जाएगा। तो m इज इक्वल टू 1 स्लोप मिला हुआ है, और सॉरी 2 स्लोप मिल गया। अब पॉइंट हमें गिवन है, पॉइंट कौन से हमें गिवन है, 3, -1। अब 3, -1 ये हमने पॉइंट रखना है, पॉइंट रख के ये स्लोप रखना है, इक्वेशन हमें मिल जाएगी। अब जैसे ही वो इक्वेशन मिलती है, और ये इक्वेशन जो मिलेगी अननोन इक्वेशन, ठीक है, अब उस अननोन इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पॉइंट कौन सा मिलेगा, P मिलेगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 की तरफ जाए, अच्छा 12 आपने कहा था,
द 12 क्वेश्चन नंबर 12 पे जाते हैं अगर हम, तो 12 क्या करें, प्रूव दैट लाइंस y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 2x माइनस 5 आर कॉन्करेंट, दे इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट। अब ये आप लोगों ने क्या करना है कि इनको मतलब लाइंस की जो है मतलब कि क्या करते कहते हैं कि पहले सॉल्व करना है इनको, मतलब प्रूव करना है। पहली बात तो कि इनका आंसर कभी नहीं होगा वहां पे, क्योंकि आप लोगों ने प्रूव करना है, तो आंसर नहीं है तो उन लोगों, उन स्टूडेंट्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए ये मुश्किल हो जाता है कि उनको सॉल्व कैसे करना है ना। अच्छा, ये कह रहा है कि प्रूव दैट जो पहली इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन है वो कॉन्करेंट है। अब कॉन्करेंट का मतलब क्या है, कोई मुझे बताएगा कॉन्करेंट का मतलब क्या है? कॉमन इंटरसेक्शन एट वन पॉइंट। जी सर इंटरसेक्ट एट सेम पॉइंट। सेम पॉइंट वो लिखा भी हुआ है, दे इंटरसेक्ट एट द वन पॉइंट। अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मैं अगर एग्जांपल दूं आप लोगों को, एक लाइन ये जा रही है, मिसाल के तौर पे एक लाइन ये जा रही है और दूसरी लाइन जा रही है ये, मिसाल के तौर पे, हाँ ये इंटरसेक्ट कर रही है, क्या इनको मैं कॉन्करेंट कह सकता हूँ? यस सर। यस सर। ओके, अच्छा तो ये जिसने क्वेश्चन पूछा था क्या अब आपको समझ आ गया कि कॉन्करेंट अब आप लोग आप जो है कैसे फाइंड कर सकते हैं? ये सर मतलब उन को सॉल्व करेंगे सिमल्टेनियस जो इक्वेशन मिली हुई है साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, या आपको मैंने कहा था y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट, किसी को याद है? यस सर। मैंने ये आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाया था, मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाया था, मैं बार बार अगर टाइम वेस्ट ना करूं तो आप y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट तीनों इक्वेशन पे लगा के पॉइंट तीनों के फाइंड करके वो अगर लाइन निकालेंगे आप, तो आपकी लाइन जो है वो 3 लाइन आ जाएंगी। अब उन तीनों लाइन को जब आप रखेंगे तो वो एक ही पॉइंट पे तीनों कट जो करेंगी, ठीक है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि कैसे कट करने हैं उनको, ठीक है। ओके सर। ओके, थैंक यू सो मच। अब हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं क्या अपना लेसन, अपनी चीज़ें जो हमने करनी है आगे 7.6 में अभी शेयर करने वाला हूँ। सो आप लोगों ने क्या करना है, उस चीज़ को समझना है। 7.6 अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह हमारा लास्ट लेक्चर है, ठीक है। ये नज़र आ रहा है आपको? वेलकम ऑल इन ऑनलाइन क्लास। जी सर। जी सर। Class number 8 Yes, and sir. exercise number 7.6 and it is last exercise for you, क्योंकि 7.7 भी है 7.8 भी है, मगर वो हमने नहीं करने बिकॉज क्योंकि आप लोगों को ये अभी रिकमेंडेशन नहीं मिली और IB वालों ने आप लोगों को नहीं कहा कि 7.7 भी करें और 7.8 भी। आप लोगों का सिलेबस 7.6 तक के लिए है, ठीक। अच्छा, आगे नहीं होगी सर? नहीं, आगे नहीं होगी, ठीक है सर। वो कल आउटलाइन में उन्होंने बताया था कि सारी एक्सरसाइज करें आप सारी एक्सरसाइज कल करें, बताया था। मगर आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो आई थिंक सो कि 7.6 तक आएंगे। फिर भी लेट मी कंफर्म के वो भी कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, 7.6 में जो उसका जो उस एक्सरसाइज का नाम है वो नाम है इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। समझ आ रहा है? पहले क्या था 7.5 में क्या था, इक्वेशन ऑफ पैरेलल एंड नॉन पैरेलल लाइंस। हाँ, अब यहाँ पे क्या है, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर आपको पता है कि जो 90 डिग्री पे होती है ना, पता होगा आप लोगों को, ठीक है। ग्रेडियंट ऑफ, अच्छा आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को समहाउ कुछ कंसेप्ट देना चाहता हूँ कि देखिए पैरेलल जब हमारे पास लाइन थी तो उनका स्लोप क्या था, इक्वल था, ठीक है। और जब नॉन पैरेलल लाइंस थी तो उन पे अलग हमने मतलब एक डिस्कस किया था। अब यहाँ पे जो है ना परपेंडिकुलर लाइंस है, परपेंडिकुलर लाइंस मतलब उनका जो ग्रेडियंट है, क्योंकि उनमें सम पॉइंट्स मैंने आपको कहा कि जो ग्रेडियंट है वो हमेशा उल्टा आएगा। मतलब 2 लाइंस होंगी, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ एक लाइन ऐसे जा रही है और दूसरी लाइन जा रही है ऐसे, मतलब कि ये क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस है ना, एक ये ऐसे जा रही है मिसाल के तौर पे, तो इनका जो हमेशा स्लोप होगा वो क्या होगा, इन एक दूसरे के अपोजिट होगा। अब अपोजिट कैसे होगा, मैं कहता हूँ एक लाइन का जो यहाँ पे मैंने जैसे दिया आप लोगों को, एक लाइन को हम शो करते हैं M1, दूसरी लाइन को हम शो करते हैं M2, ठीक। मतलब उनके स्लोप को शो करते हैं
m2 मतलब ग्रेडियंट 2 इज इक्वल टू -1, मतलब जो पहली लाइन का जो स्लोप आएगा उसकी मल्टीप्लीकेशन एंड जो दूसरी लाइन का स्लोप आएगा उसकी मल्टीप्लीकेशन -1 मिलेगी। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इनकी यही प्रोडक्ट है, मैंने आपको क्या दिया मतलब सारा काम उल्टा है इनका। अब मैं एग्जांपल दे के आगे बढ़ूंगा कि ये इनका असल कॉन्सेप्ट क्या है। मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूं, यहाँ पे एग्जांपल देता हूं आप लोगों को कि y इज इक्वल टू, मिसाल के तौर पे ये 2x है, तो स्लोप क्या होगा? 2 होगा। 2 सर, स्लोप 2 होगा। मैं कह रहा हूं कि एक इक्वेशन फाइंड करनी है, पॉइंट मुझे गिवन है, इक्वेशन फाइंड करनी है, एक 1 है पॉइंट पे, ठीक है, एक 1 है, एक कॉमा 2 है, तो मुझे इक्वेशन फाइंड करनी है और वो इक्वेशन इसके क्या है? परपेंडिकुलर है। इसके क्या है? परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को हम कहेंगे 1, तो जो m1 है वो क्या है? हमारे पास 2 है ना? यस सर। तो m2 हम कहाँ से लाएंगे? तो हमारे पास ऐसा समझेगा, जो m1 इंटू जो m2 था वो हमारे पास क्या है? एज अ फार्मूला भी बन गया है। अब मिसाल के तौर पे ये क्या है हमारे पास? -1, ठीक है, ये एज अ हमारा फार्मूला बन गया है। तो यहाँ पे जो m1 है इसको आप रख दें, ये जो 2 है 2 एज अ 2 रख दें, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप, ये 2 इंटू क्या है? m2 हो गया। अब 2m2 इज इक्वल टू -1। अब ये 2 जो है इधर जाके क्या करेगा? ये -1 अपॉन क्या बनेगा? 2 -1/2 बन जाएगा, क्योंकि ये माइनस का 1 है। तो आप दूसरी इक्वेशन, एक इक्वेशन से अगर वो परपेंडिकुलर है तो उसका फार्मूला जो फाइंड करना है, तो उसका जो वो मतलब कि सॉरी स्लोप जो फाइंड करना है वो ऐसे फाइंड कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को आना चाहिए। यहाँ तक समझ आया आप लोगों को? यस सर। तो m2 जो है मतलब जो फाइंड करनी है इक्वेशन वो m2 होगा, मतलब स्लोप जो होगा उसका m2 हमारे पास क्या आ जाएगा? -1। अच्छा, अब मुझे मैं अगर आप लोगों से पूछूं, जी जी सर, जो लाइन अगर x एक्सिस के परपेंडिकुलर जा रही है तो वो y एक्सिस के पैरेलल होगी ना, तो उसका स्लोप तो अनडिफाइंड होगा। नहीं, वो उसकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं। अब हम जो एग्जांपल्स करेंगे ना वो आप लोगों को एग्जांपल से एग्जैक्ट क्लियर पता चल जाएगा, ठीक है। हम उसकी बात नहीं कर रहे। अगर इक्वेशन परपेंडिकुलर हैं तो हम वही जस्ट बात कर रहे हैं, अनडिफाइंड हो या डिफाइंड, क्योंकि अनडिफाइंड तब होता है ना जब मतलब कि 2y एक्सिस पे करें, बट उस कंडीशन में हम जा ही नहीं रहे। मैंने आपको कहा है ना, एग्जांपल्स करेंगे आपको सारा पता चल जाएगा इंशाल्लाह, ठीक। ओके सर, हम आगे बढ़ते हैं। देखें यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ूं तो क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 16 बुक में जो है, द पॉइंट्स a, b एंड c हैव कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं? ठीक है, ये t, 1 है। दूसरा जो b का कोऑर्डिनेट वो कौन सा? 3, 4 है। c 6, 8 प्लस t+1 है रिस्पेक्टिवली। शो दैट द लाइन AB इज परपेंडिकुलर द लाइन BC फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ t। शो करना है कि जो ए बी है वो क्या है? परपेंडिकुलर टू BC, वो BC के परपेंडिकुलर है, भले t का कोई भी वैल्यू रख दें, t का कोई भी वैल्यू रख दें। यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि t जो है वो आप जो है रियल नंबर रखें, आपको ये भी नहीं कहा गया t आपको रेशनल नंबर रखें, ये भी नहीं कहा गया t आप जो है भले कॉम्प्लेक्स रखें, ये भी नहीं कहा गया। आपको कहा गया कि आपको इजाजत है, आपको अलाउड है, आप मतलब कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, मगर वैल्यू रखनी है टी की, ठीक है। टी की वैल्यू रख के आप ये प्रूव करें कि ए बी और बी सी क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक, एक दूसरे के। अच्छा चलो ठीक है, मान लेते हैं परपेंडिकुलर है। भाई कैसे परपेंडिकुलर है? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो परपेंडिकुलर हम जब मतलब कि जब हम ये फाइंड करें कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो हम क्या करते हैं, एक का m1 स्लोप और दूसरे का स्लोप अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इनको, उनका रिजल्ट क्या आना चाहिए? -1 आना चाहिए, या उनका रिजल्ट जो है इक्वल आना चाहिए। हाँ, ऐसा हो गया तो मतलब वो परपेंडिकुलर है ना गाइस, समझ आ गया आपको? ये कंडीशन अगर सॉल्व हो जाती है दोनों इक्वेशंस की या दोनों पॉइंट्स की, तो हमारे पास
प्रूव हो जाएगा कि ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। चलो भाई देखते हैं परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो ए बी की जो है, हम अगर ग्रेडियंट उसका फाइंड करें, स्लोप फाइंड करें, स्लोप का फॉर्मूला क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा है, आगे नहीं लिखा है, यहाँ पे आप लोग खुद देख लें। तो ए ये है, बी ये है, ठीक। तो ए बी में y2 माइनस y1, y2 कौन सा है, क्या है, 4 है, तो y2 ये जो है 4, ठीक। और माइनस y1, y1 कौन सा है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे मैंने रख दिया y2 माइनस y1। तो x2 माइनस x1 जब मैं रखूंगा तो x2 क्या है मेरे पास, वो 4 है, सॉरी 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 3 है, ठीक है, ये यहाँ पे 3 है, और जो x1 है वो क्या मेरे पास 4 है। तो x1 मैंने 4 यहाँ पे फार्मूले में रख दिया। चलो भाई मैंने रख दिया, मैंने ये काम भी पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। अब मेरा जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट कौन सा आएगा दोस्तों, वो रिजल्ट आएगा 3/3 माइनस टी। समझ आ गई यहाँ पे। तो मतलब जो इसका स्लोप हुआ है, स्लोप कौन सा हुआ है, स्लोप इसका स्लोप जो हुआ है वो 3/3 माइनस टी हुआ है। तो इस चीज का स्लोप आप लोगों को पता होगा। मगर बात यह है कि जो मतलब ये रेशनल फॉर्म में है, तो रेशनल जब फॉर्म में है तो ये नीचे डिनोमिनेटर में अगर आप लोग देखेंगे तो डिनोमिनेटर में 3 माइनस टी है। तो यहाँ पे एक उन्होंने बुक में भी एक कंडीशन दी हुई है कि यहाँ पे 3 जो है, यहाँ पे क्या है, जो 3 है ये 3, सॉरी टी जो है वो 3 नहीं होना चाहिए। क्यों 3 नहीं होना चाहिए भाई, कि इसलिए 3 नहीं होना चाहिए कि अगर 3 यहाँ पे हम रख देते हैं तो 0 हो जाएगा, तो 0 डिनोमिनेटर में अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसलिए आप लोगों को कंडीशन लगानी पड़ेगी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, तो 3 शुड नॉट बी इक्वल टू टी, ठीक है, टी शुड नॉट बी इक्वल टू 3। तो ये चीज आप लोगों ने जरूर जरूर नीचे आप लोगों ने पॉइंट आउट करना होगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने भी किया है, बुक में भी किया हुआ है, ठीक। तो इस चीज को आप लोगों ने जरूर नजरसानी करनी होगी, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को होप्स हो कि आप समझ आ गया होगा। इस चीज का हमने स्लोप फाइंड कर दिया, ठीक। हम आगे बढ़ते हैं। अब ग्रेडियंट ऑफ बीसी, अब ग्रेडियंट ऑफ बीसी तो आप लोग आराम से माशाल्लाह आप लोगों को पता चल गया होगा कि ग्रेडियंट कैसे फाइंड किया जाता है। बीसी के पॉइंट्स को देख के आप लोग ग्रेडियंट फाइंड कर सकते हैं, जो कि ये ग्रेडियंट आएगा, ठीक है, ओके। अब हम वही तरीका यूज कर रहे हैं जो कि मैंने आप लोगों को बताया था। एज अ फार्मूला भी है वो, एज अ ग्रेडियंट फाइंड करने का भी एक तरीका है, एज अ मतलब कि प्रूव करने का भी फार्मूला है। तो प्रूव कर सकते हैं कि m1 मैंने रखा है m2, m1 मैंने पहले ग्रेडियंट का नाम दिया, m2 मैंने इस ग्रेडियंट को नाम दिया। चलो भाई मैंने नाम दे दिया। अब रखते हैं यहाँ पे, अब देखें यहाँ पे मैंने रखा है सॉरी यहाँ पे मैंने रखा है m1, इसको मैंने रखा है m2, ठीक। यहां पे मैंने 3 और 3 को कर दिया कैंसिल। चलो ठीक है, t माइनस 3/3 माइनस टी इज इक्वल टू -1 हो गया भाई। चलो इस चीज को मैं ले गया इस साइड, तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है, -1 3 माइनस टी। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास -3 आ जाएगा, एंड क्या आ जाएगा, प्लस पॉजिटिव टी आ जाएगा। जब ये देखें, अब यहाँ पे कुछ शेप दे रहा है, ये t-3 है, ये -3 प्लस टी है। जस्ट इसको मैंने रीअरेंज किया है, ठीक है, इस चीज को मैंने रीअरेंज किया है कि t पहले रख दिया, t हो गया, ये जो नेगेटिव है वो मैंने ऐसे रख दिया। तो देखें ये इक्वल आ गया t-3 एंड t-3। तो ये जब इक्वल आ गया भाई, तो ये क्या हो गया, हमारा प्रूव्ड हो गया। सो कंग्रेचुलेशन, ये हमारा प्रूव हो गया, और होप्स हो कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो आ गया समझ गाइस आप लोगों को ये? यस सर। यस सर। ओके 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 ओके, ठीक है। एक मिनट, हमारी जूम मीटिंग हो सकता है बीच में कैंसिल हो जाए, फिर मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोगों ने ज्वाइन कर लेनी है जल्दी, ठीक है। अच्छा, हम आगे अगर बढ़े हैं, आगे हम देखते हैं कि क्या होता है क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है वो हम पढ़ते हैं। उससे पहले मैं अगर इस चीज को इरेज कर दूं, एक मिनट, इस चीज को अगर मैं इरेज कर देता हूं तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 17 कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट दिया हुआ उन्होंने, ठीक। आप लोग अगर यहाँ पे देख लें, उन्होंने क्या दिया हुआ है, ए पॉइंट दे दिया है। कौन सा है ए पॉइंट, ये वाला है, ठीक है। एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन,
इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। अब पता चल गया इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, चलो सही है। ये कहते द टू लाइंस इंटरसेक्ट एट एफ, फाइंड वो एफ पे टू लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब एक कोई ऐसी लाइन जा रही है, फर्स्ट सपोज ऐसी लाइन जा रही है मिसाल के तौर पे, तो जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है उसको हम क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं वो एफ पॉइंट कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि टू लाइंस जो है, एक तो जो लाइन फाइंड करनी है वो, और एक जो लाइन इन्होंने दी हुई है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इंटरसेक्ट करके उस पॉइंट को नाम दिया इन्होंने एफ। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ करना है, एंड देन द डिस्टेंस ए एफ करना है, ए एफ का डिस्टेंस फाइंड करना है। जब हमारे पास एफ का पॉइंट मिल जाएगा तो डिस्टेंस भी भाई फार्मूला लगा के हमारा हम मालूम कर सकते हैं, वो कौन सी बड़ी बात है। मगर उससे पहले हमारे लिए ये शर्त है, मैथमेटिकली हम पे ये फर्ज होता है कि पहले कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ फाइंड करें, जरूरी है भाई। चलो फाइंड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या गया है कि फर्स्ट फाइंड स्लोप ऑफ अननोन इक्वेशन फ्रॉम अ गिवन इक्वेशन। स्लोप फाइंड कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि पहली इक्वेशन जो गिवन है वो इक्वेशन कौन सी है, y इज इक्वल टू 3x + 1। तो स्लोप क्या होगा उसका गाइस, 3 होगा। 3 सर। तो 3 स्लोप हुआ, तो दूसरी इक्वेशन फाइंड करने के लिए उसका स्लोप क्या होगा, -1/3। बस उसको मतलब 1/3 करके नेगेटिव कर देना है। अगर ये -3 होता तो हमारे पास जो दूसरा स्लोप आता वो जस्ट 1/3 होता, ठीक है। बट मैंने यहाँ पे फार्मूला लगा के दूसरी इक्वेशन के लिए, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है, तो m2 मैंने फाइंड कर लिया -1/3, तो स्लोप फाइंड हो गया दूसरी का, ठीक। तो ये हो गया स्लोप फाइंड। अब उसके साथ हम जो है ये पॉइंट रख के इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं वो आप लोगों ने देखना है, ठीक। अब देखें, मैं अगर यहाँ पे इसको सॉरी एक मिनट मैं यहाँ पे अगर ले जाऊं, ये बहुत ही डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वही स्लोप मैंने यहाँ पे रखा है, ये चीज देखें आप लोग, स्लोप रख के ये 3 इधर गए हैं तो ये मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा ना ऐसे, मतलब 3 जब ये चीज यहाँ पे जाएगी तो 3 ये इनसे होगा तो 3y हो जाएगा +9 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये -1 है ना यहाँ पे। देखें अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं यहाँ पे, ये देखिए ये -1 है, 3 इधर गया है तो ये माइनस होगा, ये माइनस इंटू एक्स -x एंड एक मिनट एंड -1 इंटू +2 सॉरी -2 क्या होगा यहाँ पे +2 हो जाएगा। चलो सही, ये हो गया। और ये 9 इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 2 था और ये माइनस का 9 इधर -7 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारी इक्वेशन कौन सी आएगी, ये आ जाएगी। तो इस इक्वेशन देखें, बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी गेट पॉइंट्स। जब आप इस इक्वेशन और जो इक्वेशन आपको मिली हुई है उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से आप जब सॉल्व करेंगे ना तो आपको पॉइंट मिलेगा ये, क्या आप लोगों को पॉइंट मिलेगा ये, जो कि एफ पॉइंट पे जाके कट करेगा। मतलब दोनों पॉइंट्स जो है वो ए और बी जो मतलब इक्वेशंस हैं उनको हम इक्वेशन नाम भी दे सकते हैं। फॉर सपोज इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ मिसाल के तौर पे, इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ। अब ये इक्वेशन और इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है वो आपस में अगर सब्स्टिट्यूट करके साइमल्टेनियसली सॉल्व करने हैं उनको, जब सॉल्व करेंगे ना तो x ये मिलेगा आपको, y ये मिलेगा। समझ आ गया गाइस आपको? यस सर। ठीक है। यस सर। अब क्या कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ ए एफ, आप लोगों ने डिस्टेंस ऑफ ए एफ उन्होंने कहा फाइंड करना है। तो भाई डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं ना आप लोग आराम से, फार्मूला याद रहे 7.1 आप लोगों ने की हुई है, वहां पे डिस्टेंस फार्मूला लगा हुआ है भाई। तो ए जो है ए कौन सा है, ए की जो हमारे पास पॉइंट है वो कौन सा है, 2, -3 है। और एफ हमारे पास ये है, वो ए और एफ को भाई रख के, सॉरी यहाँ पे एफ है, ठीक है ना, मैंने बी रख दिया है, ये एफ है, ठीक। अब ए और एफ को रख के आप ये डिस्टेंस फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला रख के ये पॉइंट रख के बस रख ही देना है, और उसके बाद ये आप लोगों का आंसर है, ठीक है। समझ आ जाएगा आप लोगों को, क्योंकि कैलकुलेशन हम ज्यादा करेंगे तो हम पीछे ही पड़ जाएंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन हमने ज्यादातर नहीं करनी। समझ आ गया यहाँ तक? सर तो रिपीट करें सर जी, कहाँ से रिपीट करें भाई? जी ये पहला पार्ट था वहां से सर। पहला पार्ट कहाँ से, मतलब कि अच्छा स्टार्टिंग से लेकर करें?
प्लीज अपनी यस माइक। सर, नेटवर्क इशू था। नेटवर्क इशू था तो भाई हर किसी का ऐसा होता है, ऐसा नहीं करेंगे ना, टाइम वेस्ट हो गया ऐसे तो। नेटवर्क फास्ट पे बैठे हैं। चलो देखें, यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि ये इक्वेशन है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, जो फाइंड करनी है इक्वेशन। अब उसका स्लोप इस इक्वेशन का 3 है। अच्छा आप ऐसा करें, नेटवर्क आपके साथ इशू था तो बाद में ये वीडियो देख लीजिएगा ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ये रिकॉर्ड हो रही है वैसे। ठीक है सर। ठीक है, ये प्लीज आप बाद में देख लीजिएगा, टाइमिंग भी इसकी देख लीजिए कि कौन से टाइम पे मिस हुआ है आपसे, उसके बाद देख, क्योंकि प्रॉब्लम हो रहा है ना तो उस हवाले से। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी है, मतलब शेप किया है कि कैसे कट कर रहा है, कैसे कट नहीं कर रहा है, वो आप लोगों के अंडरस्टैंड करने के लिए। अब जो पहली इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 3x+1, अब उस इक्वेशन की जो लाइन है वो ये आ रही है, गाइस समझ आ रही है ना, वो लाइन ऐसे आ रही है। ठीक, अब आपको कैसे पता चलेगा ये लाइन है, तो y इंटरसेप्ट जब आप रखेंगे, x 0 रखेंगे तो y 1 मिलेगा, जो कि y 1 पे यहाँ पे मैंने रखा है। ठीक है, मैं अगर ये इसको ये रेड कर दूं तो y अगर 1 आप रखे, x 0 रखते हैं तो y 1 मिलता है, जो कि मैंने यहाँ पे रखा है। अगर यहाँ पे y 1 मतलब जो x इंटरसेप्ट यूज करते हैं तो y 0 रखते हैं तो आपको -1/3 मिलता है। तो -1/3 यहाँ पे मैंने रखा है। अब ये लाइन कैसे बन गई, ऐसे बन गई। ठीक, अब सेम तरीके से जो दूसरा पॉइंट है हमारे पास, जो एफ पॉइंट है, मतलब एक तो ए पॉइंट है ना, ए कहाँ पे है, ये वाला, यहाँ पे ये पॉइंट आ गया। ठीक है, इसकी इक्वेशन जो है वो कैसे बनेगी, इनकी जो सॉरी लाइन जो है वो ऐसे बनी। चलो, जहां पे कट कर रही है ना वो कह रहा था एफ, वही है। अब ये एफ हमने पॉइंट भी फाइंड किया। अब एफ और ए तक जो डिस्टेंस था हमने वो भी फाइंड किया, ये वाला डिस्टेंस जो है हमने ये भी फाइंड कर दिया। तो ये चीजें यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा बहुत फोकस करनी है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है क्वेश्चन, सॉरी एग्जाम्पल नंबर, ओके। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो लाइन है, जो लाइन आप लोगों को मैंने समझाई है कि इस लाइन को, ये जो जा रही है लाइन, इस लाइन को मैंने जस्ट ऐसे करके ऐसे खींच दिया है। समझ आ रही है ना आप लोगों को ये, और ये परपेंडिकुलर होगी। गाइस आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, तो ये होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ चुका होगा जो मैंने अभी समझाया है। जी जी सर, एक क्वेश्चन था कि यहाँ पे सर पासिंग थ्रू वाली पॉइंट कहाँ पे है? पासिंग थ्रू कैसे आप कह रही हैं? सर इसी एग्जाम क्वेश्चन में है ना कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए 2, -3। तो यहाँ पे ये मतलब इस स्केच में कहाँ पे है ये? अच्छा, पासिंग थ्रू वही है ना जो एफ खड़ा है, क्योंकि यहीं से तो पास कर रहा है वो, यहीं से तो पास कर रहा है। मतलब कि उसका मतलब ये कहना है क्या है कि वो कट कर रहे हैं, वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मतलब कि वो खुद कह रहा है कि वो परपेंडिकुलर है आपस में ना। अच्छा सर। जी नहीं सर, वो पॉइंट ए के बारे में पूछ रही है, जो यहाँ पे नहीं है 2, -3 है जो स्केच में जी दी जी है। जी जी इसके बारे में पूछ रही है। ये लाइन इसमें से पास कर रही है ना सर, अच्छा अच्छा पॉइंट अच्छा ए अच्छा जो अच्छा 2, -3। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने समझा एफ के बारे में ज्यादा। ठीक है, देखें जो ये एक, सर ये जी जी जी, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है पासिंग थ्रू 2, -3। अब 2, -3 कौन सा है, ये आपको अच्छे तरीके से पता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 2, 3 ये है। 2, 3 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब देखें ये लाइन जा रही है, ठीक है, और वो कह रहा है वो लाइन जो है स्ट्रेट लाइन, मतलब जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अब इक्वेशन कौन सी है, ये इक्वेशन हमें पता नहीं था कि ये इक्वेशन है, हमें पता नहीं है कि ये लाइन, क्योंकि इक्वेशन बनेगी तो लाइन बनेगी ना, इस लाइन का हमें पता नहीं था। ठीक है, अब कह रहे हैं कि वो लाइन जो है इस लाइन से पास कर रही है, मतलब कि ऐसे क्रॉस कर रही है। ठीक है, बट उन्होंने जस्ट पॉइंट दे दिया कि ये पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है, बट इक्वेशन भी वो उसको क्रॉस कर रही है, मगर इक्वेशन बनी नहीं है और लाइन बनी नहीं है, ये लाइन हमारे पास आई नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं ये लाइन इसको ऐसे क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो उस हवाले से इन्होंने जस्ट पॉइंट दिया था। अब पॉइंट दे के स्लोप हमें पता था, पॉइंट दे के इस लाइन को हमने क्या कर दिया, ऐसे क्रॉस कर दिया। मतलब जब लाइन बनी हमारी तो पता चल गया कि भाई लाइन इसको ऐसे क्रॉस कर रही है, और जहां पे क्रॉस कर रही है उन्होंने खुद उसको नाम दे दिया एफ। अंडरस्टैंड?
यस सर। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अभी एक क्वेश्चन नंबर सॉरी 18, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है, देखें। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, 3 पॉइंट्स हैव कोऑर्डिनेट्स P, Q एंड R। अब P, Q एंड R हमारे पास हैं। इस चीज को आप लोगों ने ध्यान से समझना है, गौर से समझना है और आंखें खोल के समझना है, ठीक है। देखें, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम R टू द लाइन ज्वाइनिंग P एंड Q इज इफ। अब यहां पे आप लोगों ने समझना है, अब ये क्या कह रहा है कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम R टू द लाइन ज्वाइनिंग, R से वो फुट जा रहा है, R से जा रहा है, ज्वाइनिंग P एंड Q, P और Q को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, जिसको उन्होंने नाम दिया F। ठीक, मतलब P और Q कोई ऐसी लाइन है, P और Q एक पॉइंट यहाँ पे है मिसाल के तौर पे, अब दूसरी लाइन जो है वो ऐसे जा रही है, मतलब मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ, दूसरी लाइन मिसाल के तौर पे ऐसे जा रही है। अब इस लाइन से ऐसे इसको क्या करे, परपेंडिकुलर बना रही है, और उस लाइन का नाम क्या है, R, मतलब R नाम है, पॉइंट है, कोई भी R है, ठीक है ना। तो कोई भी लाइन जा रही है, तो उसको उन्होंने नाम जो दिया है यहाँ पे, जहाँ पे कट कर रही है मिसाल के तौर पे, इसको उन्होंने कहा है F है। ठीक, ये चीज आप लोगों ने जस्ट ऐसे इमेजिन कर लेंगे, जिसको हम माइंड मैपिंग कहते हैं, माइंड मैपिंग कर लेंगे आपने कि ये कैसे हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब फाइंड क्या करना है भाई, चलो फाइंड करा देते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। फाइंड करना है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ इफ, भाई पहले तो क्वेश्चन भी हमने मुश्किल से समझा है, फिर इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, चलो फाइंड कर लेंगे। द रेशियो ऑफ पी एफ, देखिए द रेशियो पी एफ रेशियो एफ क्यू। अब ये चीज स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं जब इस सॉल्व एग्जांपल को देखते हैं बुक में जब ये सॉल्व किया हुआ होता है, किया हुआ है, ये जिस तरीके से सॉल्व किया हुआ है इस तरीके से स्टूडेंट को भी समझ आने वाला नहीं है, ठीक है। या तो समझ अगर आ भी गया तो बहुत मुश्किल और बहुत जदोजहद के बाद समझ आएगा, ठीक है। मगर हम आज इसको फाइंड करने का एक आसान तरीका समझेंगे। नंबर सी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम R टू PQ, R टू PQ, चलो भाई वो भी कर लेंगे, मगर सॉल्व करने से पहले आप लोगों को पता हो कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जहां पे हमें पता जरूर होना चाहिए कि इस क्वेश्चन का ग्राफ कैसे बनेगा। तो उसके लिए मैंने पहले आप लोगों के लिए ग्राफ बनाया है। अब ग्राफ को देख के हम आगे बढ़ते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। अब देखें, अच्छा यहाँ पे अगर आप एक नजर सानी करें, आप अगर यहाँ पे नजर रखें, ऊपर भी नजर रखें क्वेश्चन पे और इस ग्राफ पे भी नजर रखें, तो देखें जो P पॉइंट है, पहला P पॉइंट है, जो P पॉइंट कहाँ पे आएगा, 1,3 यहाँ पे आएगा, और जो Q है वो 5,1 वो यहाँ पे आएगा, और जो R है वो यहाँ पे R है। ठीक, चलो भाई हो गया, ठीक है। R ये पॉइंट है, PQ ये पॉइंट है, मैंने ये PQ की लाइन क्यों ज्वाइन किया है, R ऊपर क्यों ज्वाइन किया है, वो क्वेश्चन खुद बता रहे हैं आप लोगों को। क्या कह रहा है ये पॉइंट की, मैंने क्या कह रहा है पॉइंट के बाद, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम R। अब देखे ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मैंने आपको कहा था भाई कि फुट का मतलब क्या है और परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, फ्रॉम टू द लाइन ज्वाइनिंग। अब लाइन ज्वाइनिंग मतलब दो लाइंस आपस में, ये दो पॉइंट्स एक लाइन बना रहे हैं, अब लाइन जो बना रहे हैं उनसे ज्वाइन कर रहा है, एक फुट ज्वाइन कर रहा है, कहां से, ये R से, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं ये लाइन P और Q की ऐसे मैं सीधी बना दूं तो मुझे मसला नहीं होना चाहिए और आप लोगों को भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं इस चीज को सीधा बना देता हूं, यहाँ पे इसको मैं रख देता हूं P और इसको मैं रख देता हूं Q फर्स्ट सपोज, और मैं यही लाइन जो ये R, ये लाइन इसको मैं यहां से लेकर यहां तक ले जा रहा हूं और इस चीज को मैं कह देता हूं F है, इसको मैं क्या कह रहा हूं, F है, और इसको मैं कह रहा हूं R है, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो भाई प्रॉब्लम नहीं होती, हमें देखते हैं क्या होता है, चलो ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे हो गया, मगर आप आगे कह रहा है कि इज F, ये भी हो गया, F बना दिया। अब वो कह रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ F। अब ये जो है ना पॉइंट जहां पे कट कर रहा है इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करें, और क्या करें अभी हम, अच्छा देखते हैं, अब हमें देखते हैं कैसे क्या करना है, चलो देखते हैं। अब आगे हमने देखना है कि अब आप लोगों को मैंने एक चीज समझाई थी, एक चीज क्या समझाई थी, देखें ये लाइन जो जा रही है PQ की लाइन जा रही है, यहां से आप लोग
क्या फाइंड कर सकते? कोई मुझे बता सकते हैं एनी आइडिया अबाउट दिस क्वेश्चन? क्या आप लोग कोई हो आप लोगों में से कि कुछ आइडिया देके इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? गाइस आवाज आ रही है ना मेरी? सर ग्रेडियंट फाइंड कर सकते हैं जी। देखें तो गुड। अब यहाँ पे देखें कि ये लाइन ऐसे जा रही है। एक मिनट, सॉरी गाइस, एक मिनट। अच्छा तो देखें यहाँ पे, सॉरी थोड़ा काम हो गया था। अच्छा तो देखें ये लाइन और ये लाइन जो जा रही है ये क्या है, परपेंडिकुलर है ना। तो इस लाइन की जो क्या होगा, जो पी क्यू लाइन है उस लाइन का जो स्लोप होगा वो किस लाइन के एंटी होगा, इस लाइन के क्या होगा, उलट होगा ना। तो इस लाइन का जो पी क्यू लाइन का जो स्लोप निकालेंगे वो स्लोप किसके बराबर, मतलब कि वो स्लोप हम आराम से निकाल सकते हैं ना गाइस, आप लोग भी निकाल सकते हैं। अगर मैं बार बार ना मतलब स्लोप निकालूं, पर वैसे निकाला हुआ है मैंने। पी क्यू का स्लोप देखें, मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है पी क्यू का स्लोप। अगर आप लोग देखें पी क्यू का स्लोप यहाँ पे ऐसे ये निकला है, ये तरीका देखें, यहाँ पे पी क्यू का स्लोप ये निकला है। तो जो एफ और ए जो है, सॉरी जो हमारे पास आर और एफ का जो है वो आर और एफ का स्लोप क्या निकलेगा फिर? आप लोगों को आराम से पता है आर और एफ का स्लोप क्या निकलेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है। 2 सर। 2 निकलेगा। क्यों 2 निकलेगा? क्योंकि अगर वो -1/2 है तो उसका 2 निकलेगा। अगर आप लोगों को ऐसे पता नहीं चल रहा तो m1 रख के m इंटू 2 रख के क्या करेंगे आप लोग, इज इक्वल टू -1 करेंगे। तो m1 रख के m2 आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से फाइंड करेंगे तो भी आप लोगों का 2 आ जाएगा। तो उसका जो परपेंडिकुलर होगा वो भी 2 होगा। चलो भाई 2 हो गया। हम आगे बढ़ते हैं, आगे कैसे करते हैं वो देखिएगा। अच्छा ये हो गया, मगर स्लोप इसका भी निकल चुका है। हम लाइन निकाल देते हैं भाई, चलो लाइन निकाल, क्योंकि लाइन हमारे काम आएगी आगे, ये याद रखना है आप लोगों ने, आगे हमारे लाइन काम आनी है। मैं कर लेता हूँ, आगे हमारी लाइन जो है वो काम आएगी, वो देखिएगा। लाइन मैंने यहाँ पे ही फाइंड कर दी है पी क्यू की लाइन आप लोगों ने फाइंड कर देनी है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो पॉइंट है एफ, ठीक है ना, एक तो कोऑर्डिनेट ऑफ एफ फाइंड करने हैं। वो फाइंड कैसे होंगे, जब दोनों इक्वेशन मिल जाएंगी, लाइंस मिल जाएंगी, मतलब इक्वेशन का मिलना लाइन का मिलना है, एक बात होती है, ये याद रख लें। ये मतलब इक्वेशन मुझे मिली है तो मतलब लाइन कोई ना कोई मुझे मिल चुकी है। तो पी क्यू जो मेरी लाइन है, जो ऐसे लाइन है, ठीक है, बनी हुई है, वो उसका स्लोप मुझे मिल चुका। अब लाइन मुझे मिल चुकी है, चलो ठीक है भाई, लाइन भी मिल चुकी है इसकी, ठीक है, मतलब इक्वेशन मिल चुकी है। आप ये अंडरस्टूड बात है, ये याद रखियो, ठीक है ना, ऐसा ना हो बाद में क्या कहते हैं कि, ठीक है आगे देखें। मिल चुका मुझे, ठीक है भाई। मुझे ग्रेडियंट अब मुझे चाहिए किसका, आर और एफ का, जो कि आर और एफ कैसे थी आप लोगों को पता है और अच्छे से पता है। यहाँ से जैसे ऐसे जा रही थी ना आर, ठीक है, आर एफ ऐसे जा रहे थे। तो चलो आर एफ देखते हैं। आर एफ का जो ग्रेडियंट है वो 2 है, हमने देखा। और आर एफ का जो एक पॉइंट है वो गिवन है, क्या गिवन है, आर, ठीक है। आर एक का जो पॉइंट है वो क्या है, वो गिवन है हमें आर। अब आर क्या है, आर है हमारे पास 3 माइनस क्या है, 3 माइनस 1 है, 3 माइनस 1 है। अब यहाँ पे x1 और y1, अब y1 क्या होगा, -1 होगा, और x क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि r पॉइंट हमें गिवन है एक। तो यहाँ पे सॉल्व करके हमें जो इक्वेशन मिलेगी इसकी, जो r और f की, r किसकी, r और f की जो लाइन है, उस लाइन की इक्वेशन जो मिलेगी हमें, ये मिलेगी। अब जो असल हमें फाइंड करना है ना, वो हमें फाइंड करना है पॉइंट इफ, मतलब जो कोऑर्डिनेट्स हैं इफ के, हमें वो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। जब वो कोऑर्डिनेट जैसे कैसे फाइंड करेंगे, आप लोगों को आई थिंक अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ये ऐसे क्वेश्चन हमने पीछे भी किए हैं, पहले भी कर चुके हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये दोनों जो लाइंस मिली हैं, सब्स्टिट्यूट अगर उनको आप करेंगे या एलिमिनेट करेंगे आप लोगों को, मतलब कोई भी, बट साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो जब सॉल्व करेंगे ना तो आप लोगों को ये पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है। सॉल्व करें आप उनको, एक x इज इक्वल टू 21/5, y इज इक्वल टू 7/5 मिल जाएगा आप लोगों को। ये सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड आप लोगों को आराम से मतलब आप लोग आराम से ये मेथड कर सकते हैं। तो इसलिए मैं ये मेथड नहीं कर रहा, टाइम बिकॉज ऑफ टाइम ऑफ मतलब शॉर्टेज ऑफ टाइम, ठीक है। अच्छा
तो मुझे कोऑर्डिनेट ऑफ एफ मिल चुके हैं। यहाँ तक आप को लोगों को समझ आ चुका। ये कोऑर्डिनेट ऑफ एफ जो है, ए जो पार्ट है वो हमारा सॉल्व हो चुका है। तो किसी को अगर ना समझ आया होगा इस समझ आ चुका आप लोगों को? यस सर। ओके ओके, माशाल्लाह समझ आ गया, मेजॉरिटी को समझ आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब द रेशो जो बी है, द रेशो पी एफ, रेशो क्या है, एफ क्यू है। अब भाई रेशो पी एफ और एफ क्यू है, ये जो बुक में कहा गया है, बुक में लिखा गया है, ये तो भाई हमें तो पागल ही कर देगा। चलो भाई, पागल क्यों करेगा, हमारा दूसरा भी वे है। पहले भी मैंने आपको पहले लेक्चर में कह दिया था कि भाई मैथमेटिक्स हैज अ मेनी वेज टू डू, ठीक है ना। उनको सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा वेज हैं। तो जब वेज दूसरे हैं तो बुक वाला हम क्यों वे करें। चलो भाई देखते हैं। अच्छा, हमने देखा पी एफ रेशो क्या है, एफ क्यू है। अब इसका मतलब है पी, सॉरी यहाँ पे अगर मैं पी लिख दूं, पी एफ है। अब रेशो जो एफ क्यू है वो इसका मतलब है अपॉन में है ना, समझ आ गया है। रेशो एफ क्यू का मतलब जो जैसे गिवन है कंडीशन, उसका मतलब यही है, पी एफ अपॉन एफ क्यू, इसका मतलब यही है। चलो, अगर इसका मतलब यही है तो इनका मतलब क्या है भाई, एफ क्यू का मतलब क्या है, एफ क्यू को हम क्या करें और पी एफ को हम क्या करें, क्या कर सकते हैं इनके साथ हम। अच्छा, एफ पी एफ का मतलब है ये इसका डिस्टेंस, एफ क्यू का मतलब है इसका डिस्टेंस। अब इसका डिस्टेंस जो निकलेगा पी एफ का और एफ क्यू का जो डिस्टेंस निकलेगा वो उनका रेशो, मतलब कि जो हमने फाइंड करना है इन दोनों के डिस्टेंस का क्या करना है, रेशो फाइंड करना है। तो मैंने क्या किया, डिस्टेंस फार्मूला लगा के बाय डिस्टेंस ये लिखा भी है, ठीक है, बाय डिस्टेंस फार्मूला लिखा है। पी एफ का डिस्टेंस फाइंड करना है। ये जैसे डिस्टेंस फाइंड देखें, पी एफ, एक तो पी वाले पॉइंट जो पी के गिवन है और दूसरे एफ वाले पॉइंट जो कि हमने यहाँ पे ये फाइंड किए हैं, ठीक है। तो P और F दोनों का डिस्टेंस मतलब फार्मूला दोनों पे लगा के उसके बाद हमने जो सॉल्व किया है उसको सॉल्व करके देखिए ये आया है ना, सॉल्व करके ये आया है। अब ये स्क्वायर है, ये रेडिकल खत्म हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, पी एफ इजिकल, जब स्क्वायर और रेडिकल खत्म हो गया तो 21/5 -1, इसको अगर फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 16/5 आएगा, ठीक है। ये एलसीएम यहाँ पे निकलेगी। एलसीएम मुझे समझाने की आई थिंक जरूरत नहीं है क्योंकि ये बेसिक क्लासेस नहीं है, तो उस हवाले से आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व होते हैं ये एलसीएम वगैरह या कुछ भी, ठीक। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के लिए नाउ डिस्टेंस ऑफ एफ क्यू, अब एफ क्यू का डिस्टेंस फाइंड करते हैं भाई। चलो ठीक है, एफ क्यू का डिस्टेंस फाइंड कर लो। अच्छा, एफ क्यू का डिस्टेंस भी सेम ही तरीका होगा जैसे हमने पी एफ का फाइंड किया है, ठीक है। अच्छा, एफ क्यू को फाइंड करने के लिए आई थिंक ज़्यादा मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, अगर ऊपर आपको समझ आया है तो वही सेम फार्मूला एफ क्यू के लिए, पहले एफ का पॉइंट होंगे, एफ के जो 21/5 है और फिर क्यू के पॉइंट होंगे। अब उन पॉइंट्स को इस फार्मूला में रख के, फार्मूला कौन सा है गाइस, y2 - x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, रेडिकल है, होल रेडिकल। ये चीज आपने रखनी है। अगर आप लोगों को फार्मूला पता नहीं है, कोई भी देख रहा है क्योंकि रिकॉर्ड हो रही है वीडियो, अगर कोई देख रहा है या किसी को पता नहीं हो आप लोगों में से, तो आप लोग 7.1 एक्सरसाइज में जाके एडिशनल मैथमेटिक्स बुक में, तो वहां से आप लोग फार्मूला देख सकते हैं ये, ठीक है। एफ क्यू इज इक्वल टू क्या, इसको जब आप सॉल्व करेंगे देखें ये चीज तो जीरो हो जाती है ना, 1 - 1 जीरो हो गई, ये तो कैंसिल ही होगी, एलिमिनेट हो गई, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करते हैं ये चीज बचती है, तो ये स्क्वायर और रेडिकल खत्म हो जाता है। अब इसके बाद हमारे पास 5 - 21/5, या इसको अब सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आता है 4/5। चलो भाई, हमारे पास पहला आंसर आया 5 सॉरी एक मिनट, पहला आंसर जो हमारे पास है क्या आया था, 16/5 आया था। अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं यहाँ पे इसको देखें, रेशो था ना हमारा, जो फर्स्ट रेशो जो है हमारे पास पी एफ वाला, ये वाला पी एफ, इसका क्या आंसर आया था हमारे पास 16/5 आया था, ठीक है। और यहाँ पे रेशो है, ठीक है, रेशो है। और वो दूसरा जो आया था एफ क्यू वाला, उसका क्या था 4/5 था। अच्छा भाई 4/5, अब रेशो का मतलब क्या है, रेशो का मतलब है इनको, ये जो 4/5 है इसको आप डिवाइड में रख दें, इसको आप मतलब इसके डिवाइड में रख दें। अब इसको मैंने लाइन बड़ी खींच दी, चलो भाई खींच दी, तो आगे भी हम इसका काम निकालते हैं। देखें यहाँ पे
ये 4/5 नीचे रख दें। रेशो का मतलब क्या है, मैंने पहले बता दिया था, 4/5 नीचे रख दें। अब इसका मतलब है ये पूरा जो 4/5 है वो डिवाइड करेगा किससे, इस 16/5 से। तो जैसे ऐसी कंडीशन जब आ जाए ना, तो इसका मतलब है कि 5 से 4 मतलब मल्टीप्लाई में है, और 5 जो है ये इसके साथ क्या होगा, डिवाइड होगा। तो 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या हमारे पास, 16/4 बचेगा। अब जब इसको अब सॉल्व करेंगे तो 4 पे 4 की टेबल 1 टाइम, 16 पे 4 की टेबल 4 टाइम, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा भाई 4/1 आएगा। अब इसका जो रेशो फॉर्म है उसको अगर हम चेंज करें तो 4 रेशो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ तक आप लोगों का आंसर इसका है। तो गाइस यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया? यस सर। सर जी जी यस सर। सर ये जो डिस्टेंस वाला फार्मूला लगा रहे हैं, इसका कोई रीजन, मतलब डिस्टेंस वाले फार्मूले से क्यों? अच्छा, पहली बात तो ये सुने कि डिस्टेंस अगर हम नहीं लगाते तो हम क्या कर सकते हैं, और इस पे क्योंकि पी एफ ये दोनों एक दो पॉइंट है, ठीक है, पी अलग पॉइंट है, एफ अलग पॉइंट है, ये जब दोनों साथ में खड़े हैं ना, तो इसका मतलब है कि इन दोनों का डिस्टेंस है। अब क्या कर सकते हैं, इनका स्लोप भी नहीं निकाल सकते। अब स्लोप भी निकालना तो स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, स्लोप आप मुझे ये खुद बताएं, स्लोप की कंडीशन ही अलग है। अब स्लोप का फॉर्मूला क्या है, y2 - y1/x2 - x1। अब ये तो डिवाइड होके भी नहीं हो सकता, मतलब एक ही पॉइंट आ जाएगा इस हिसाब से, क्योंकि स्लोप यहाँ पे लाइन का स्लोप निकालना नहीं है मिसाल के तो, और डिस्टेंस जो मिडल जो होता है, मतलब मिड फाइंड करते हैं जिसका, तो वो भी हम नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में, सारी कंडीशन में एक हमारा कंसेप्चुअल प्लान होता है, वो ये होता है कि इनका जो पी एफ का जो है वो डिस्टेंस है, एफ क्यू का जो है वो डिस्टेंस फाइंड करना होता है। बुक में डिस्टेंस नहीं कहा गया आप लोगों को, बुक में बताया ही नहीं गया। बुक में तो उन्होंने प्राइम दे दिया, एफ प्राइम पी प्राइम, वो जो फिर पता नहीं कैसी कैसी वो शिकलें बना के नीचे, मतलब कि कंफ्यूजन के हवाले से दे दिया। मगर ऐसी कंडीशन पे हमने खुद समझना होता है, तो पी एफ का डिस्टेंस और एफ क्यू का डिस्टेंस के उनका एक रेशो फाइंड करना है। देखो ना, अल्टरनेटिव्स ओके सर। हमारे पास होते हैं, अल्टरनेटिव्स हमारे पास, जैसे ऐसे कभी कभी क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए ना, तो आप लोगों ने ये सोचना होता है तो इनके साथ हम कर क्या सकते हैं, ये हमें कौन कौन सा मौका देख सकते हैं अगर इनके साथ कुछ ना कुछ चीजें छेड़ी जाए। तो ये आप लोगों को एक अल्टरनेटिव्स देखने होते हैं कि भाई क्या क्या किया जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में तो लिखा नहीं हो आप भाई इनके डिस्टेंस फाइंड करके आप जो इनका रेशो फाइंड करेंगे, लिखा हुआ है कहीं पे नहीं लिखा हुआ, हम नहीं देख रहे हैं। मगर हमने सोचना है क्योंकि पीछे हम सारा पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस भी पढ़ चुके हैं, सारा कुछ पढ़ चुके हैं। मगर ऐसे क्वेश्चन अगर आगे आ जाते हैं तो हमें खुद को सोचना होता है, अल्टरनेटिव सोचने होते हैं, ठीक। अब दूसरी बात यहाँ पे जो नंबर सी है, सी तो आप कर सकते हैं पॉइंट, सी ने तो खुद इन्होंने कहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम आर टू पी क्यू, आर टू पी क्यू इन्होंने कहा है। आर कहाँ पे है, आर कहाँ पे है, यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा, आर ये है हमारे पास। आर ये कह रहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे है ना, ये क्या डिस्टेंस है, तो यहां से लेकर यहां तक आप लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करें। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता है कि यहाँ पे जो पॉइंट मिला है एफ, वो वही, और आर, और एफ का आप लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करें। डिस्टेंस का फार्मूला जो अभी हमने लगाया है, जिसके बारे में आपने पूछा है, वही फार्मूला है, ठीक है। वो फार्मूला लगा के आप लोग डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, जो कि मैंने नहीं किया है, इसलिए नहीं किया है कि वो चीज हमने पहले की हुई है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19 क्वेश्चन नंबर मैंने सॉल्व नहीं किया, ये आप लोगों की असाइनमेंट है, असाइनमेंट देखने वालों के लिए असाइनमेंट है, जो बाद में देखेंगे, जिन्होंने हमारी क्लास अभी तक ज्वाइन नहीं किया है उनके लिए असाइनमेंट है, जिन्होंने की है उनके लिए भी असाइनमेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखे, इसमें अगर मैं पॉइंट की बात करूं, सॉरी एक मिनट में, अगर क्योंकि लैपटॉप चार्जिंग पे खत्म हो रहा है तो मैं चार्जिंग देख लूँ, ठीक है। एक मिनट जस्ट एक मिनट, जस्ट मिनट। I don't know what is the reason.
सॉरी, मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी समझा जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे चार्जिंग का समहाउ प्रॉब्लम है चार्जर का। ठीक है, तो आप लोग समझिएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, 3 पॉइंट्स हैव कोऑर्डिनेट्स ए बी सी, कोऑर्डिनेट्स गिवन है, फाइंड क्या करना है, इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू ए परपेंडिकुलर टू बी। अब देखें ए बी जो है, सॉरी ए बी दिया आई थिंक सो, परपेंडिकुलर थ्रू ए क्या दिया है क्वेश्चन पे, अगर हम पढ़े यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में ए बी सही है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू ए। अब ए पे देखें, ए है, इक्वेशन फाइंड करनी है। अब इक्वेशन फाइंड करनी है, वो ए मतलब जो दूसरी इक्वेशन फाइंड करनी है उसके जो पॉइंट रखने हैं वो ए रखने हैं, और वो पॉइंट परपेंडिकुलर किसके है, ए बी के। मतलब ए बी का स्लोप फाइंड करके, ए बी का स्लोप फाइंड करके वो परपेंडिकुलर है, मतलब उलट है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 पे रखना है वो स्लोप फाइंड करके। अब इसी पॉइंट को रख के हम इक्वेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, ये आप लोगों को होप सो के समझ आ गया होगा। अब दूसरा, द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू सी। अब सी इक्वेशन मतलब कि सी पॉइंट रखना है, पॉइंट सी है, इक्वेशन जो फाइंड करनी है उसके लिए सी पॉइंट रखना है, और वो पैरेलल किसके है, ए बी के। अब ए बी के पैरेलल इसका मतलब है कि स्लोप सेम होगा। ए बी का स्लोप फाइंड करके जो अपने इसके लिए पहले ए पार्ट के लिए स्लोप फाइंड किया है उसके लिए सेम ही बस जो फाइंड किया हुआ है वही मतलब कि सेम होगा क्योंकि वो एक पैरेलल है। अब वही स्लोप आप उस इक्वेशन के लिए रखेंगे जो कि हमारी हमें फाइंड करनी है। अब सी एफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डी एट विच दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। अब जो आपने फाइंड किया है, ए भी फाइंड किया है, बी भी फाइंड किया है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इन ए और बी जो क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को, लाइंस मिलेंगी, उनको आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। जब साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को डी मिल जाएगा। ठीक है, अब डी मिल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए डी। अब आप लोगों को पॉइंट जो इक्वेशन मिलेगी, ठीक है ना, अब जैसे कि आप इक्वेशन मिलेगी उसको एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट ए में करके आप लोगों को ए पॉइंट मिल जाएंगे, और डी तो आप लोगों को कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो ए और डी दोनों की जो इक्वेशन, सॉरी ए यहाँ पे है आपके पास, सॉरी ए यहाँ पे है आपके पास -1, 4। अब ए और डी का जो डिस्टेंस है वो आप लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो ये आप लोगों का डी। सो ये आप लोगों को कंसेप्ट समझ आया गाइस? यस सर। ठीक है, सो होप यू अंडरस्टूड दिस होल लेक्चर। एंड ये आप लोगों को सबके लिए असाइनमेंट है, आप एज असाइनमेंट भी करिए। और आप लोगों की जो होल असाइनमेंट है वो क्या है, 7.6 आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग सॉल्व कर दें। अदरवाइज अगर नहीं होता तो आप लोग पूछिए, ग्रुप में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी, बट उसकी टाइमिंग बता दी जाएगी, और वो होगी हमारी फंक्शन की। ठीक है, तो ग्रुप में आप लोग एक्टिव रहिएगा। ग्रुप में समहाउ मैं फंक्शन के बारे में आप लोगों से पूछूंगा अभी शाम तक, और इंशाल्लाह हम इस पे फर्दर समहाउ काम भी करेंगे। तो गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड वेट फॉर नेक्स्ट क्लास। ठीक, सो गुड बाय।